श्रीराम कृष्णन को डोनाल्ड ट्रंप ने सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर एआई की जिम्मेदारी सौंपी है और वो पेपाल के एक्स सीईओ डेविड सैक्स के साथ काम करने वाले हैं। उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि यूएस में वो टेक्नोलॉजी और इमिग्रेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन रिफॉर्म्स में से एक होगा H1B वीजा कैप को रिमूव करना। तो अगर H1B वीजा का कैप रिमूव हो जाता है हर कंट्री के लिए, तो इंडियंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या इंडियंस के लिए अच्छी खबर है या फिर इंडियंस को इससे नुकसान होने वाला है? जो कुछ होने वाला है आज इस वीडियो में हम इस पर ही बात करने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में सारे रीजंस को समझाएंगे, सारी चीज़ों को बताएंगे और सारा बैकग्राउंडर आपको देने वाले हैं ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत आसान भाषा में समझ में आए। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू आर वॉचिंग NBT टेक। अगर H1B वीजा कैप को पर कंट्री के लिए रिमूव कर दिया जाता है तो इंडिया के प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। इंडिया से जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, खास तौर पर जो IT और टेक्नोलॉजी फील्ड के लोग हैं, यूएस में उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। H1B वीजा अप्लाई करते वक्त उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर पर कंट्री कैप रिमूव हो जाता है तो इंडिया के प्रोफेशनल्स को ज्यादा चांसेस मिलेंगे। पहले हर कंट्री के लिए फिक्स नंबर ऑफ वीजा होते थे। अगर वीजा कैप पर कंट्री पूरी तरह से रिमूव हो जाता है तो इंडिया किसी भी लिमिट का मोहताज नहीं होगा कि भाई हमें H1B वीजा पर इतने ही लोगों को भेजना है, यानी कि इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इससे कंपटीशन थोड़ा कम हो सकता है और भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग H1B वीजा लेकर अमेरिका में काम कर पाएंगे। इसके अलावा इंडियन IT कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट जो अपने प्रोफेशनल्स को यूएस में क्लाइंट्स के लिए काम करने भेजते हैं, उनके लिए भी फायदा हो सकता है। अगर पर कंट्री कैप रिमूव होता है तो ये कंपनीज अपने स्किल्ड वर्कर्स को यूएस भेजने में ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। ये कंपनीज को अपने बिजनेस और प्रोजेक्ट्स को स्मूथली चलाने में मदद भी करने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा टैलेंट अवेलेबल होगा। अभी क्या होता है, अभी हर कंट्री के लिए एक फिक्स्ड कैप होता है और उसी के अकॉर्डिंग H1B वीजा जारी किया जाता है। लेकिन जब कैप ही पूरा रिमूव हो जाएगा तो एक तो लिमिट खत्म हो जाएगी, दूसरा जितने भी मेरिटोरियस लोग होंगे, जो मेरिट में सबसे आगे आएंगे, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ऐसे में इंडियंस को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस हैं। चांसेस इसलिए हैं क्योंकि यूएस में अभी भी अगर आप देखेंगे तो H1B वीजा पर काम करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या इंडियंस की है। अगर पर कंट्री कैप हटा दिया जाता है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि अब इंडिया के प्रोफेशनल्स के साथ साथ दुनिया भर के लोग, चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस एक्सेट्रा जैसे लोग भी H1B वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और उनके पास अपने कंट्री के स्पेसिफिक कोटा का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यानी कि 1% चांस ये भी है कि कंपटीशन कम होने के साथ साथ थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ भी जाए। वैसे तो हम डाटा के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि भारतीय सबसे ज्यादा H1B वीजा लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये कैप हट जाएगा तो पॉसिबल है कि चाइना और मैक्सिको जैसे जो जगह हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके पास भी जो अपने स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी अमेरिका में आकर काम कर सकते हैं। तो कैप रिमूव होना इंडियंस के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, बट सिर्फ 1%। इसका मतलब है कि अगर आप इंडिया से हैं तो अब आपको ग्लोबल लेवल पर compete करना होगा। ये कंपटीशन को टफ बना सकता है, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा चांसेस भी होंगे। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया, भले ही कंपटीशन टफ हो, लेकिन अगर आप बहुत ही स्किल्ड हैं, आप मेरिट के अंदर आते हैं, तो आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगी, सीधा सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा H1B वीजा के लिए। अगर ये कैप रिमूव हो जाता है तो इंडिया में भी ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अपने ही देश में करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। वहीं ऐसा भी पॉसिबल है कि छोटी कंट्रीज जैसे फिलीपींस, ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका, जहां पर स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, उनको वीजा मिलना मुश्किल हो जाए अगर ये कैप पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लार्जर कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना है, यहाँ से ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी और जब ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन भी ज्यादा होगा और टफ कंपटीशन होगा उन छोटी कंट्रीज के लिए जहां पर स्किल्ड वर्कर्स की जो संख्या है वो बहुत कम है। ये कंट्रीज के प्रोफेशनल्स के लिए एक सेटबैक भी हो सकता है।
जहां ये इंडिया और चाइना जैसे देशों के लिए अच्छी खबर है, वहीं जो छोटी कंट्रीज हैं उनके लिए एक सेटबैक भी हो सकता है। अगर इंडिया के प्रोफेशनल्स को यूएस में काम करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो लॉन्ग टर्म में इंडिया और यूएस के बीच बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशंस को भी फायदा हो सकता है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स का एक्सचेंज दोनों देशों के बीच बेटर कोलैबोरेशन और इनोवेशन को प्रमोट करेगा। ये इंडिया यूएस पार्टनरशिप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। अगर H-1B वीजा कैप रिमूव हो जाता है तो इंडिया के प्रोफेशनल्स को यूएस के अलावा दूसरी कंट्रीज जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के वीजा ऑप्शंस भी देखने पड़ सकते हैं। ये कंट्रीज भी स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करते हैं और अगर यूएस में कंपटीशन बढ़ता है तो प्रोफेशनल्स को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए प्लान करना पड़ सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर आपको हर वो पॉसिबल चीज बता दी है इंडिया के रिगार्डिंग कि अगर H-1B वीजा कैप को हर कंट्री के लिए हटा दिया जाता है तो भारत और भारतीय जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है। अगर मैं एक समरी आपको बताऊं तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी है और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स जो यूएस में काम करते हैं वो भारत से हैं, तो ये उम्मीद है कि अगर कैप हट जाता है तो कोई लिमिट नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन 1% ये भी चांस है कि अगर कैप हटता है तो चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी इंडियंस को ओवरपावर कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ और है जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं प्रोफेशनल्स को, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो भारतीय हैं उनको, तो उसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को पूरी तरह से वेलकम करते हैं। तो अगर यूएस में आप एज अ स्किल्ड वर्कर नहीं जा पाते हैं तो दूसरे देश का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने आपको हर पॉसिबल इम्पैक्ट बता दिया है अगर H-1B वीजा कैप को हर कंट्री के लिए रिमूव कर दिया जाता है तो। खैर जो भी कुछ होगा, जो भी अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपनी वीडियोस के जरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि इससे मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसे और वीडियोस, ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।